हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल वॉच विद तुषार। माय नेम इज तुषार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रहस्यमयी जंगल के बारे में। ये जंगल जितना घना है उससे जुड़े राज भी उतने ही गहरे हैं। तो चलिए जानते हैं सुंदरवन के बारे में। सुंदरवन की अनकही अनसुलझी रहस्यमयी बातें। ये सुंदरवन है समंदर के किनारे स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसी जंगल में रहता है वो जानवर जिसकी धाक पूरी दुनिया में जमी है। उसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। वैसे तो दुनिया के सभी जंगल रहस्यमयी हैं, लेकिन जितना रहस्य सुंदरवन में है उतना शायद कहीं नहीं। ये जंगल जल में भी है, दलदल में भी है, इसी के साथ जमीन पर भी है। सुंदरवन अपने अंदर तमाम रहस्य समेटे हुए हैं, लेकिन इन रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ के रॉयल बंगाल टाइगर। साइबेरियन बाघों के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बाघ रॉयल बंगाल टाइगर दिखने में जितने खूबसूरत हैं उतने रहस्यमयी भी हैं। दुनिया में जितने बाघ मिलते हैं उनमें सबसे अलग है सुंदरवन के बाघ। इनसे जुड़े रहस्य ही इन्हें दुनिया के दूसरे बाघों से अलग करते हैं। यहाँ की हवाओं में हर वक्त खौफ तैरता रहता है। खौफ केवल जंगल तक ही सीमित नहीं है, अपितु आसपास के रिहायशी इलाकों में भी फैला हुआ है। खौफ है आदमखोर बाघ का। आमतौर पर बाघ इंसानों का शिकार नहीं करते, लेकिन रॉयल बंगाल टाइगर करते हैं। आखिरकार क्यों आदमखोर हो गए सुंदरवन में रहने वाले बाघ? इस राज को समझने के लिए सुंदरवन को समझना बहुत जरूरी है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, पद्मा और मेघना नदियों से हुआ है। सुंदरवन तकरीबन 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में है। भारत में सुंदरवन का करीब 4,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का हिस्सा है। सुंदरवन में 102 द्वीप हैं। इनमें से 54 द्वीपों पर रिहायशी बस्तियां हैं। बाकी द्वीपों पर सदाबहार घने जंगल हैं। इन्हीं जंगलों में रहते हैं खतरनाक जहरीले सांप, मगरमच्छ, घड़ियाल, केकड़े, लेपर्ड और दुनिया के सबसे अनोखे रॉयल बंगाल टाइगर। यूनेस्को ने इस जंगल को विश्व धरोहर घोषित किया है। ये पूरी दुनिया में मैंग्रोव का सबसे बड़ा तटीय जंगल है। मैंग्रोव को स्थानीय भाषा में सुंदरी कहा जाता है और इसी सुंदरी से इस जंगल का नाम पड़ गया सुंदरवन। द्वीपों के इस इलाके में इंसानों और जानवरों की हद तय है। जहाँ पानी खत्म होता है वहाँ से शुरू होता है घना जंगल। जंगल में जाने के लिए इंसानों को परमिट लेने की जरूरत है, लेकिन काफी संख्या में लोग चोरी छिपे बिना परमिट के जंगल में जाते हैं। ऐसा करना उनकी मजबूरी है। जंगल पर ही उनकी आजीविका निर्भर है, क्योंकि यहीं मिलता है शहद, केकड़े और बहुत सारी मछलियाँ। बाघों को किसी भी परमिट की जरूरत नहीं है। पानी में तैरने में उस्ताद रॉयल बंगाल टाइगर नदी पार कर रिहायशी बस्तियों में अपने शिकार की तलाश करने पहुंच जाते हैं। सदियों से न जाने कितने इंसान आदमखोर बाघ के शिकार हो गए। इस जंगल में न जाने कितने इंसानों की चीखें दफन है। सच पूछे तो दुनिया के किसी भी हिस्से से इंसानों पर बाघों के हमले की इतनी घटनाएं नहीं आती जितनी यहाँ से आती है। सुंदरवन में इंसानों का बाघों का शिकार होने की सैकड़ों कहानियां हैं। इतनी कहानियां कि यहाँ एक पूरा का पूरा गांव ही विधवा बस्ती के नाम से मशहूर है, क्योंकि इस गांव के ज़्यादातर पुरुष बाघों का निवाला बन गए। ये बात पूरी दुनिया के विशेषज्ञों को हैरान करती है कि आखिरकार यहाँ के बाघ इतने आदमखोर क्यों हो गए। आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? आखिर वो इंसानों का शिकार क्यों करते हैं? सुंदरवन में जो भी जाता है वो अपनी जान हथेली पर लेकर ही जाता है, क्योंकि यहाँ इंसान कब बाघ का निवाला बन जाए कोई नहीं जानता। अगर कोई भी इंसान जंगल में जाता है तो ये उसकी किस्मत पर निर्भर है कि वह लौटकर आएगा या नहीं। खतरा सिर्फ उन्हें ही नहीं जो जंगल में जाते हैं। यमराज बन बाघ शिकार की तलाश में रिहायशी इलाकों में भी आ जाते हैं। तब उसे कुत्ता या मवेशी मिल जाए तो ठीक, वरना वह इंसानों को अपना शिकार बना लेते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुमान के मुताबिक 1985 से 2013 के बीच 450 से अधिक लोगों पर बाघों ने हमले किए हैं। इनमें से 380 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। सुंदरवन में औसतन एक साल में बाघ 16 लोगों की जान ले लेते हैं। ये आंकड़े उन इंसानों के हैं जिन पर हमले सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है वास्तव में बाघों के हमलों में मारे गए लोगों की संख्या इस संख्या से कहीं ज़्यादा है।
आमतौर पर जो लोग जंगल में जाते हैं उनका सरकारी परमिट जारी किया जाता है, जिनमें उनकी संख्या के बारे में पता रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग चोरी छिपे जंगल में जाते हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, क्योंकि ऐसी स्थिति में घर वाले भी कानूनी कार्यवाही में उनकी मौत का सच छिपा जाते हैं। यहाँ हर वक्त लोग बाघ के खौफ में जीते हैं, इतना खौफ कि रात को मवेशियों को भी पिंजरे में बंद करके रखते हैं। यहाँ की गरीब आबादी को भरोसा है यहाँ की वन देवी पर। जंगल जाने से पहले लोग वन देवी की पूजा जरूर करते हैं। मान्यता है देवी बाघों से उनकी रक्षा करेगी। वन देवी के आगे कोई भी मजहबी दीवार नहीं है, चाहे धर्म कोई भी हो। गवर्नमेंट चाहती है लोग जंगल में ना जाएं। ऐसी कई योजनाएं शुरू करवाई गई कि लोगों को रोजगार के साधन अपने गांव में ही मिल जाएं, लेकिन कोशिशें पर्याप्त नहीं और इसी के लिए गरीबी से लाचार गांव वाले बिना परमिट चोरी छिपे जंगलों में जाते हैं। 1971 में जर्मनी के बायोलॉजिस्ट ह्यूबर्ट ने सुंदरवन के बाघों के आदमखोर होने को खारे पानी से जोड़ा है। उन्होंने बांग्लादेशी सुंदरवन में 3 महीने तक रिसर्च किया और नदियों के पानी की जांच में पाया कि यहाँ के पानी में औसतन नमक की मात्रा 1.5% ज़्यादा मिली। उनका मानना था कि खारा पानी पीने से किडनी व लीवर खराब हो जाते हैं, जिससे वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और ऐसे में वो इंसानों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। गंगा नदी में अधजले शव बहकर आते हैं, जो बाघों के लिए निरंतर खुराक का काम करते हैं। इसी वजह से इंसानों को खाना उनकी आदत बन गई। इंसान जानबूझकर जंगलों का रुख करते रहते हैं, जिससे बाघों को आसानी से शिकार मिल जाता है। यह विशाल और खूबसूरत डेल्टा छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है। रॉयल बंगाल टाइगर विश्व में से विलुप्त होती जा रही एक प्रजाति है और सुंदरवन घर है रॉयल बंगाल टाइगर का। यहाँ पर ही पाए जाते हैं विश्व के सबसे ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर और इसीलिए इस विलुप्त होती जा रही प्रजातियों को संभालने का सबसे बड़ा जिम्मा है सुंदरवन के ऊपर। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वनस्पति वाला जंगल है। जैसा कि हम जानते हैं, जिस पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर आ जाती है उन्हें मैंग्रोव वनस्पति के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।